दूर किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अमर और दूसरे का नाम विजय था। अमर के पिता इस गांव के सरपंच थे। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे और विजय के पिता एक गरीब किसान थे और वो अपनी जमीन में खेती बाड़ी करते। अमर और विजय पढ़ने भी एक साथ जाया करते थे। विजय के पिताजी बूढ़े थे, इसलिए विजय उनकी मदद करने के लिए खेतों में जाता था। एक दिन अमर ने कहा, अरे विजय, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर विजय ने कहा, देखो अमर, तुम इस गांव के सरपंच के बेटे हो। तुमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया और अगर तुम्हें किसी ने खेती का काम करते हुए देख लिया तो तुम्हारे पिताजी को बता देंगे। ये सुनकर अमर ने कहा, अरे तो क्या हुआ, बता दें, मैं उनसे कहूंगा कि मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा था। अगले दिन सरपंच का एक आदमी अमर को खेतों में काम करते हुए देख लेता है और जाकर सरपंच को कहता है, मालिक, आज मैंने अमर बाबू को एक किसान की जमीन में काम करते हुए देखा था। ये सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आज से पहले तो अमर कभी खेतों में नहीं गया। ये सुनकर वो आदमी कहता है, मालिक, अमर बाबू का एक दोस्त है जो इसे अपने खेतों में ले जाता है और वो खेती का काम करवाता है अमर बाबू से। ये सुनकर सरपंच, तुम अमर को मेरे पास ले आओ, मैं उससे खुद पूछता हूँ। अमर अपने पिताजी के पास आता है। तब सरपंच ने अपने बेटे से कहा, अमर, मैंने सुना है कि तुम इस किसान की जमीनों में काम कर रहे थे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ। ये सुनकर अमर, पिताजी, उस किसान का बेटा विजय मेरा दोस्त है, मैं उसकी मदद कर रहा था। ये सुनकर सरपंच ने कहा, बेटा, तुम इन गरीब लोगों के साथ रहोगे तो उन जैसे हो जाओगे। अब मैं तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेज दूंगा। अगले ही दिन सरपंच अमर को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। विजय के पिताजी गरीब किसान थे, इसलिए वो एक दिन विजय से कहते हैं, बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए तुम्हें आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ खेतों में काम करना होगा। ये सुनकर विजय, ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगा और खूब मेहनत करूंगा। विजय तब से दिन रात खेतों में काम करने लगा, इसलिए अब विजय के पास पैसे भी आने लगे। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। विजय अपने लिए एक नया ट्रैक्टर भी ले लेता है। विजय अपनी जमीन में सब्जियां उगाता है और उन्हें शहर जाकर बेच देता। इस तरह विजय अपना एक नया घर भी बना लेता है। वहाँ शहर में अमर अब एक साइंटिस्ट बन चुका था और वो अपने लिए एक एडवांस लैब बनाता है और उसमें नए नए आविष्कार करता है। एक दिन अमर के पास उसका दोस्त आता है, वो भी एक साइंटिस्ट था और वो अमर से कहता है, अमर, मैं एक रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल इस तजर्बे में जाया कर दिए, लेकिन मैं एक रोबोट बनाने में नाकाम रहा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक रोबोट बनाने पर रिसर्च करो। हमारे गुरुजी कहते थे कि तुम सबसे अच्छे साइंटिस्ट हो और जो काम कोई नहीं कर सकता वो तुम आराम से कर सकते हो। ये सुनकर अमर ने कहा, देखो अजय, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। हाँ, अगर तुम कहते हो तो मैं एक रोबोट बनाने पर रिसर्च कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद अमर अपने गाँव में वापस आता है। अमर चाहता था कि वो अपनी लैब गांव में ही बनाए ताकि वो अपने पिताजी और गांव वालों के साथ रह सके। रास्ते से गुजरते हुए अमर को विजय दिखाई देता है। तब अमर विजय के पास जाता है और कहता है, अरे विजय, तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा दोस्त अमर हूँ। ये सुनकर विजय ने कहा, अरे कोई अपने भाई को कैसे भूल सकता है, मैं तुम्हें रोज याद करता था, मैं शहर में पढ़ने गया था। तब अमर ने कहा, मैं तुम्हें रोज याद करता था दोस्त, मैं शहर में पढ़ने गया था, इसलिए तुमसे नहीं मिल सका। और तुम बताओ आजकल क्या कर रहे हो? तब विजय कहता है, अमर, मैं अपने खेतों में काम करता हूँ और खूब मेहनत से करता हूँ। ये सुनकर अमर, फिर तो तुम मुझे अपने खेतों में ले जाओ, जिस तरह हम बचपन में जाया करते थे और वहाँ पर खेलते थे। दोनों दोस्त खेतों की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पास ही एक बहुत बड़ा जंगल था और वहाँ पर एक राक्षस रहता था जो हर साल एक इंसान को खा जाता। इससे उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती थीं और उसकी जिंदगी का 1 साल भी बढ़ जाता। तब वो राक्षस कहता है, मुझे इंसान को खाए हुए बहुत टाइम हो गया है। अगर मुझे इस साल कोई इंसान ना मिला तो मैं खुद मर जाऊंगा। मुझे जाकर किसी इंसान को पकड़कर अपने साथ लाना होगा। 1 साल होने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। मैं अपने शिकार को कैद कर लूंगा, फिर वक्त आने पर उसे खा जाऊंगा। राक्षस खेतों की तरफ आने लगता है। वहाँ अमर और विजय सामने खड़े थे। वो राक्षस अचानक उनके सामने आ जाता है और अमर को उठाकर अपने साथ ले जाता है। विजय बेचारा अपनी जान तो बचा लेता है, मगर अब उसका दोस्त उस राक्षस के कब्जे में था। विजय उस राक्षस का पीछा करता है और राक्षस के पीछे पीछे उसके घर आ जाता है। वहाँ वो देखता है कि उस राक्षस ने उसके दोस्त को कैद कर रखा है।
तब विजय ने कहा, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं इस राक्षस का सामना कर सकूं और अपने दोस्त को आजाद करवा लूं। हाँ, मगर मैं अपने दोस्त को उसकी कैद से आजाद जरूर कराऊंगा। मैं अपनी लैब में एक रोबोट बनाऊंगा जो इस खतरनाक राक्षस से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। फिर मेरा वो रोबोट इस राक्षस का सामना करेगा और मैं अपने दोस्त को यहाँ से आजाद करवा लूंगा। वहाँ वो राक्षस बहुत ही खुश होते रहता है और कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपनी बलि के लिए ये इंसान मिल गया। अब मैं इसको खाकर 1 साल के लिए आजाद हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ख्याल करना होगा कि ये इंसान यहाँ से निकल ना पाए, वरना मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अमर अपनी लैब में आता है और अपने उस दोस्त को भी अपने पास बुलाता है और कहता है, अजय मुझे जल्द से जल्द एक रोबोट बनाना होगा। ये सुनकर अजय, अरे अमर तुम्हें ऐसे अचानक रोबोट बनाने की क्या पड़ गई? तब अमर उसे राक्षस के बारे में सारी बात बताता है और कहता है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, वो राक्षस किसी भी वक्त विजय की जान ले सकता है। मुझे कुछ भी करके एक रोबोट बनाना होगा। तुम्हारे पास जितना भी सामान है रोबोट बनाने का वो तुम मुझे ला कर दो, और हाँ मुझे एक जेसीबी भी चाहिए। तब अजय ने पूछा, जेसीबी? तुम एक जेसीबी का क्या करने वाले हो? तब अमर कहता है, मैं उस जेसीबी से एक रोबोट बनाने वाला हूँ। कुछ ही देर में अमर की लैब में जेसीबी आ जाता है। तब अमर जेसीबी पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और देखते ही देखते जेसीबी को एक जायंट रोबोट में बदल देता है। अमर उस जेसीबी रोबोट में एक पावरफुल चिप लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और कहता है, बोलिए सर, मुझे क्या करना होगा? तब अमर ने कहा, रोबोट तुम्हारा मुकाबला एक शक्तिशाली राक्षस से है। उसने मेरे दोस्त को कैद कर रखा है। तुम्हें जाकर उस राक्षस को खत्म करना होगा और मेरे दोस्त को छुड़वाना होगा। कुछ ही देर में अमर गाँव में आता है तो विजय के पिताजी अमर से कहते हैं, सुनो अमर बेटा, विजय कल से घर पर नहीं आया। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? मुझे तो एक आदमी ने कहा कि उसको राक्षस ने अपने कब्जे में रखा है और वो राक्षस उसे खा जाएगा। हम मामूली इंसान हैं बेटा, और वो इतना बड़ा राक्षस, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं तो उस राक्षस के पास जा रहा था ताकि वो मुझे खा जाए और मेरे बेटे को छोड़ दे। ये सुनकर अमर ने कहा, अरे चाचा आप फिक्र मत करें, मेरे पास एक शक्तिशाली रोबोट है और मैं विजय को बचाने ही जा रहा हूँ। जंगल में आते ही जेसीबी ऑप्टिमस रोबोट राक्षस पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। इस तरह विजय आजाद। इंडिया के एक शहर में एक बार एक रोबोट आकर हर तरफ तबाही मचाने लगता है। ये उस शहर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी कि वो एक रोबोट का सामना कैसे करें। वो आरसी रोबोट शहर में सभी गाड़ियों को तोड़ रहा था। आरसी रोबोट को रोकने के लिए पुलिस आती है, लेकिन इस रोबोट पर किसी की गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था और वो रोबोट पुलिस की गाड़ियों और टैंक्स को भी तबाह कर देता है। ये सब देखकर पुलिस वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तब उनमें से एक पुलिस वाला कहता है, इस रोबोट को रोकना हमारे बस की बात नहीं, हमें इस रोबोट को रोकने का कोई और रास्ता निकालना होगा। तब उसका असिस्टेंट कहता है, लेकिन हम इस खतरनाक रोबोट को कैसे रोकेंगे सर? क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? तब वो पुलिस कमिश्नर कहता है, मैं एक ऐसे साइंटिस्ट को जानता हूँ जिसका नाम मोहन है, अब वही हमारी मदद कर सकता है। अगली सुबह पुलिस कमिश्नर मोहन के पास आता है और उसे खतरनाक रोबोट के बारे में सारी बात बताता है। तब मोहन कहता है, आप फिक्र मत कीजिए सर, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं इस रोबोट को रोकने के लिए एक एडवांस हल्क बस्टर रोबोट बनाऊंगा जो इस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तब वो पुलिस कमिश्नर कहता है, ठीक है मोहन, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, बस हमारी इस मुसीबत से जान छुड़ाओ। ऐसा कहकर पुलिस कमिश्नर वहाँ से चला जाता है। तब मोहन भी अपने काम में लग जाता है और वो दिन रात काम करके एक मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बना लेता है। कुछ दिनों बाद शहर में वो आरसी रोबोट दोबारा तबाही मचाने के लिए आता है, लेकिन इस बार उसे रोकने के लिए वहां पर हल्क बस्टर रोबोट आ जाता है। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट आरसी रोबोट पर हमला कर देता है। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बहुत पावरफुल था, इसलिए वो इस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस तरह मोहन का बनाया हुआ मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट शहर को बचा लेता है। सरकार मोहन के रोबोट को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला सुनाती है ताकि किसी रोबोट की वजह से इंसानियत को कोई नुकसान ना पहुंचे। मोहन सरकार की ये बात मान लेता है और अपने हल्क बस्टर रोबोट को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करके एक बॉक्स में बंद कर देता है।
अब इस दुनिया में रोबोट नाम की कोई चीज नहीं थी और सभी लोग अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे थे। कुछ अरसे बाद मोहन भी पास के एक गांव में अपनी एक खुफिया लैब बनाता है। मोहन अपनी खुफिया लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता था। यूं काफी समय बीत जाता है। किसी को पता नहीं था कि इस दुनिया में एक नया खतरा आने वाला है और वो खतरा था एक साइंटिस्ट जिसका नाम रॉकी था। रॉकी मोहन के बारे में सब कुछ जानता था और वो मोहन की तरह एक कामयाब साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसके पास मोहन की तरह रोबोट बनाने का फार्मूला नहीं था। इसलिए रॉकी को एक आइडिया आता है और वो अपनी एक खूबसूरत असिस्टेंट को एक खास मिशन पर जाने के लिए कहता है। तब रॉकी की वो असिस्टेंट मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसका नाम रानी था। रॉकी रानी से कहता है, तुम्हें जाकर उस मोहन नाम के साइंटिस्ट से किसी भी तरह रोबोट बनाने का फार्मूला लेकर आना होगा, चाहे तुम्हें इसके लिए जितने भी साल लग जाएं, तुम्हें जो भी करना पड़े, लेकिन ये काम तुमने करके ही वापस आना है। ये सुनकर रानी कहती है, ठीक है सर, मैं किसी भी तरह उस साइंटिस्ट से वो फार्मूला हासिल करके ही लौटूंगी। तब रानी उस गांव में जाती है जहां मोहन ने एक सीक्रेट लैब बना रखी थी, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं था क्योंकि मोहन एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन रानी को मोहन के बारे में सब पता होता है, बस वो मोहन की इस खुफिया लैब की तलाश में होती है। इसलिए रानी मोहन के करीब होने की कोशिश करती है और वो मोहन के पास वाले घर में ही रहने लगती है। मोहन को पता नहीं था कि ये इसका एक कीमती फार्मूला चुराने के लिए आई है। मोहन को रानी से प्यार हो जाता है। तब मोहन उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है। एक दिन वो रानी को अपने साथ लैब में ले जाता है। कुछ दिन बाद मोहन शहर किसी काम से जाता है। तब मौका पाकर रानी उसकी लैब में आकर वो कीमती फार्मूला चुरा ले जाती है। रानी वो फार्मूला रॉकी के हवाले करती है, जो इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। मोहन जब शहर से वापस अपनी लैब में आता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे ये भी पता चलता है कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि रानी ने ही धोखा दिया है। वहाँ रॉकी के पास एक पावरफुल फार्मूला आ चुका था। तब रॉकी कहता है, अरे शाबाश रानी, तुमने तो मेरे बरसों पहले देखे गए ख्वाब को पूरा कर दिया। वो अपनी लैब में एक सुपर ट्रैक्टर लेकर आता है, जिसे देखकर रानी कहती है, सर आप इस ट्रैक्टर का क्या करेंगे? मैं इस रोबोट की पावर दुगनी कर दूंगा, तब इस रोबोट को कोई नहीं हिरा सकेगा। रॉकी एक मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। अगले ही दिन रॉकी अपने सुपर ट्रैक्टर रोबोट को गांव में आतंक मचाने के लिए भेज देता है। अब वो सुपर ट्रैक्टर रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। ये बात पुलिस को पता चलती है। तब उनमें से एक पुलिस वाला कहता है, अरे अब ये एक और रोबोट कहां से आ गया? अब हम इसका सामना कैसे करेंगे? तब दूसरा पुलिस वाला मोहन का नाम लेता है और कहता है, हमें मोहन को बुलाना चाहिए, अब वो ही हमारी मदद कर सकता है। पहले भी हल्क बस्टर रोबोट की मदद से उसने आरसी रोबोट को मारा था। तब वो दोनों पुलिस वाले मोहन के पास उसकी लैब में जाते हैं और कहते हैं, मोहन तुम्हारे गांव में एक नई मुसीबत आन पड़ी है, अब हमें सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, जिस तरह तुमने इस शहर को पहले बचाया था। ये सुनकर मोहन कहता है, मैं जानता हूँ ये नई मुसीबत किसकी वजह से आई है और इसे मैं ढूंढ ही निकालूंगा, और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर आप लोग मेरे रोबोट को एक डिब्बे में बंद ना करते तो आज ये नौबत ना आती। अब हम तुम्हारे रोबोट को अपने शहर की मदद करने की इजाजत देंगे, बस अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तब मोहन अपने हल्क बस्टर रोबोट को बॉक्स से निकालकर फिर से एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट सुपर ट्रैक्टर रोबोट को रोकने के लिए गांव में आता है। तब मोहन पुलिस को रानी के बारे में सब कुछ बताता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। पुलिस रानी और रॉकी को पकड़ लेती है और उनकी लैब को भी सील कर देती है। हो जाता है।